हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल SMKK। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और स्टॉक मार्केट की नई नई वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर सेलेक्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसने मार्केट डाउन होने के बावजूद आज लगभग 13% की जंप दिखाई और ये सब हुआ एक न्यूज़ के चलते। तो दोस्तों, अभी हम उसको कवर कर लेते हैं। अगर आज निफ्टी का हाल देखें तो कितना डाउन थी, 0.56%। निफ्टी कल भी डाउन थी 0.45%, आज भी डाउन थी 0.56%। और इसी के चलते जो बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, HAL देख लें, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 3.26% डाउन था। टाटा मोटर्स अगर देखें 1.56%, लगभग 1.5% डाउन था। डी मार्ट देखा जाए तो लगभग 1.5% डाउन था। तो दोस्तों, इतने बड़े बड़े स्टॉक जो हैं, मतलब बहुत बड़ा मार्केट कैप है, सबका मार्केट कैप देख लो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा ही है। डी मार्ट का कितना है, 2.5 लाख करोड़ का। टाटा मोटर्स कितना है, 2 लाख करोड़ का। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 1.25 लाख करोड़ का। तो दोस्तों, इतने बड़े मार्केट कैप वाले स्टॉक जो आज इतने डाउन थे, निफ्टी भी आज डाउन थी और लगभग हर सेक्टर हमें रेड में नजर आ रहा था। तो ऐसे में एक स्टॉक इतना भागता है क्यों? वो स्टॉक कौन सा है उसके बारे में जानेंगे। क्या आपको उसमें जाना चाहिए उसके बारे में जानेंगे, और स्टॉक कैसा है, आगे चल के क्या हो सकता है उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक कौन सा है, सबसे पहले स्टॉक की तरफ चल लेते हैं। स्टॉक है रतन इंडिया पावर। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये तो 1% की रिटर्न है, लेकिन बीच में 13% भी गया था। दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखो तो 13.5% की रिटर्न बन रही है। और 5 रुपये पे जाके आज का हाई देखो, 5.10 का हाई और 4.35 का लो। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, सिर्फ 80 पैसे का डिफरेंस है। दोस्तों, आप पैसे के हिसाब से मत देखो, आप देखो परसेंटेज कितना है। मैं परसेंटेज आपको बता रहा हूँ। 4.35 इसका आज का लो था और 5.10 इसका हाई था। और अगर रिटर्न निकाल के देखी जाए तो 13-13.5% की जंप दिखाई है स्टॉक ने। और स्टॉक कैसा है पहले वो जान लेते हैं, ये जंप क्यों आई है वो जान लेते हैं, और आगे क्या होगा इसका वो जान लेते हैं। 6 महीने की परफॉर्मेंस देखें, 18% 19% की रिटर्न ठीक है। 1 साल की परफॉर्मेंस देखें, 42% की रिटर्न, वो भी ठीक है। लेकिन अगर हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखें तो स्टॉक कहाँ से डाउन आया है, अपने ऑल टाइम हाई लगा लो 40 रुपये से डाउन ही आया है और उसके बाद डाउन ही चल रहा है। अभी जाके थोड़ा सा उछाल आना शुरू हुआ है, नहीं तो कितने टाइम पहले ये 3.20 3.10 पे चल रहा था। अभी जाके इसमें जो पिछले 1 साल में जो उछाल आया है वो देखा जा सकता है। मार्केट कैप है 2,500 करोड़ का, तो स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। और नाम से ही पता चल रहा है कि पावर जनरेशन में कंपनी काम करती है। पावर जनरेशन में उन कौन से आ जाते हैं, इसके जो कॉम्पिटिटर हो गए, जो फेमस नाम है वो बता देता हूँ। टाटा पावर हो गया और अडानी पावर हो गया। तो पावर जनरेशन में ये फेमस नाम है। और हम ऐसे भी देख लेते हैं, NTPC आ गया, अडानी पावर, अडानी ग्रीन आ गया, अडानी पावर आ गया, अडानी ट्रांसमिशन आ गया, टाटा पावर आ गया, और रतन इंडिया पावर जो कि लास्ट में आ रहा है बहुत ही नीचे। तो दोस्तों, स्टॉक काफ़ी छोटा है, कंपटीशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन आज इतना तेज़ क्यों भागा जबकि सारे स्टॉक्स डाउन थे? तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ है कोटक क्रेडिट फंड्स इन्वेस्ट ₹732 करोड़ इन रतन इंडिया पावर। तो दोस्तों, 732 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है एक शेयर में, एक स्टॉक में, एक कंपनी में। तो दोस्तों, उसमें उछाल तो आएगा ही, वो तेज तो भागेगी। तो उन्होंने क्या कहा है कि रतन इंडिया पावर कंपनी जो है वो इस इन्वेस्टमेंट को अपना डेट कम करने के लिए यूज करेगी। तो डेट देख लेते हैं कितना है। अगर डेट की बात करें तो 11,000 करोड़ का डेट है कंपनी पे। बोरिंग्स में अगर चलते हैं तो लॉन्ग टर्म की बोरिंग की 2,554 है और शॉर्ट टर्म ही 8,431 है। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट तो वो डेट कम करने में लगा देगी, जो कि अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स उससे सुधर पाएंगी? उसके लिए हमें जानना है कि कंपनी का प्रॉफिट और सेल्स है कैसी। तो चलते हैं कंपनी के P&L पे। तो P&L आप देख सकते हैं, बहुत ही खराब P&L है, हमेशा लॉस में कंपनी। कितने साल से? लगभग 10 साल से लॉस में है कंपनी। 2013 में 89 करोड़ का लॉस, फिर 101 करोड़ का लॉस, 664, 432, 631, 1663, 3328 करोड़। एक बार प्रॉफिट में आई है 165 करोड़ के साथ मार्च 2020 में, और उसके बाद फिर से कंपनी लॉस में आ चुकी है। और कंपनी के लॉस का रीज़न पता क्या है? कंपनी के लॉस का रीज़न ही उसका जो उसका कर्जा है वही है।
कर्जे पे इंटरेस्ट कितना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सेल्स कितनी हो रही है कंपनी की 3,231 करोड़, ठीक है, सेल्स ठीक है स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से। एक्सपेंस कितने कंपनी के 2,493 करोड़, वो भी ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो रहा है 738 करोड़, जो कि ठीक है स्मॉल कैप कंपनी के हिसाब से इतना प्रॉफिट ठीक है, कम नहीं है, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे हो रही है, इंटरेस्ट, जो कंपनी को कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है वो कितना है 2,511 करोड़। तो उसी से कंपनी क्या होता है लॉस में आ जाती है। लॉस कितना बन जाता है 1,849 करोड़। और उसके बाद टैक्स जो है वो भी माइनस में, टैक्स भी देना पड़ता है -1%, तो वो कितना हो जाता है 1,870 करोड़। तो दोस्तों 1,870 करोड़ का कंपनी लॉस शो कर रही है और ईपीएस भी कितना खराब है। तो ऐसी बैलेंस शीट देख के मुझे नहीं लगता कि कोई भी रिटेल इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टर इसमें जाना चाहेगा। हाँ, छोटे इन्वेस्टर जो हैं, जो छोटी मोटी कमाई करना चाहते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं, वो जा सकते हैं ऐसी तेज़ी देख के। ये देखिए किसी ने 2 रुपये 85 पैसे पे इन्वेस्ट किया होगा, उसको तो आज के टाइम पे कितना लगभग 50% का 64% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन जो बड़ा सोचते हैं ना कि उन्हें बड़ा पैसा कमाना है, वो इसमें नहीं जाएंगे। और अगर मेरी पूछा जाए तो मैं तो ऐसे स्टॉक में कभी भी नहीं जाऊंगा, चाहे वो 13% की तेज़ी ही क्यों ना हो। जब तक कंपनी ये प्रॉफिट में नहीं आती मैं इसमें नहीं इन्वेस्ट करूंगा। और ये इसका रिजल्ट तो बहुत ही ख़राब है और ऐसी कंपनी में तो अवॉइड ही करना अच्छा रहेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही स्टॉक मार्केट की जेन्युइन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करें।